नमस्कार। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और इस भारत देश की अभागी बेटी भी, जो पिछले 2 सालों से न्याय के लिए हर सरकारी संस्थान में गुहार कर चुकी है, लेकिन अभी तक भी कोई न्याय नहीं मिला है। 2 साल पहले मेरे साथ एक साइबर क्राइम हुआ। साइबर क्राइम ऑन OTMS पोर्टल पर हुआ, ऑनलाइन टीचर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, जिसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी CCM और NCSM मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। हमारे देश के हजारों लाखों आयुर्वेदिक टीचर्स का डाटा इस OTMS पोर्टल से लिंक है, तो इसकी सिक्योरिटी होना कितना अहम है। जितने भी आयुर्वेदिक टीचर्स हैं, उनका ज्वाइनिंग, रिलीविंग, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन सभी इसी पोर्टल से अटैच है। अगर ये पोर्टल ठीक से काम नहीं करेगा तो हम काम नहीं कर सकते हैं। हमारी रोजी रोटी रुक जाएगी अगर हम ये पोर्टल ठीक नहीं चला तो। 2 साल पहले मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ। 1 अप्रैल 2021 को मैंने इस पोर्टल में अपना रेजिग्नेशन डाला। 1 महीने के बाद मैं रिलीव हो गई। मैं अपने पुराने कॉलेज से रिलीव हो गई। 1 मई 2021 को मैं दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए गई। दूसरे कॉलेज ने जैसे ही मेरा डाटा इसमें लिंक करने की कोशिश की, वो लिंक नहीं हुआ। वो कॉलेज 1 हफ्ते तक ट्राई करते रहे, लेकिन मेरा डाटा उसमें लिंक नहीं हुआ। इसकी कंप्लेन उन्होंने CCM को भी की, पर वहां से कोई आंसर नहीं मिला। 11 मई 2021 को मुझे एक मेल आता है CCM से। उसमें लिखा था, योर अपॉइंटमेंट फॉर टीचर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। मैंने अपना OTMS पोर्टल लॉगिन किया तो उसमें देखा कि मेरा ईमेल आईडी और मेरा फोन नंबर चेंज था और मैं अपने पुराने ही कॉलेज से लिंक हो गई थी, जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी। जब भी इस पोर्टल में कुछ भी चेंज होता है तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है CCM से, लेकिन उस दिन मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया CCM से। उसके बाद मैंने इसकी कंप्लेन CCM को की। CCM ने 3 दिन के बाद मेरा पासवर्ड चेंज किया। एक बार मेरे कहने पर पासवर्ड चेंज किया, लेकिन बार बार ऐसा 2-3 बार मेरा पासवर्ड चेंज किया मुझसे बिना पूछे। 11 जून 2021 को CCM NCSM में मर्ज हो जाती है। मेरी ग्रीवेंस चल रही थी, उस दौरान मेरी ग्रीवेंस चल रही थी और मैंने अपनी ग्रीवेंस जो है वो NCSM को, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, CP ग्राम में 5 अक्टूबर 2021 को पोर्टल में प्रोफाइल एप्लीकेशन हिस्ट्री को डिलीट कर दिया जाता है और प्रोफाइल को अपडेट किया जाता है, वो भी 5 महीने की बैक डेट में। ये सभी ऑफ द रिकॉर्ड होता है। कौन कर रहा है ये सब? ऑब्वियस है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। और कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? NCSM ने किया ये सब कुछ, जिसकी वजह से मुझे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर करानी पड़ती है। नेक्स्ट डे 6 अक्टूबर 2021 को मैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करती हूँ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। इसके बाद इतने सब लोगों को ग्रीवेंस चल रही है, कंप्लेन की मैंने इतने सब लोगों को, NCSM को, आयुष मिनिस्ट्री को, पुलिस में भी कंप्लेन दी। इसके बावजूद भी 4 जनवरी 2022 को डॉक्टर रघुराम भट्टा, प्रेसिडेंट मार्विज्म NCSM ने मेरा टीचर कोड विडहोल्ड कर दिया, ये स्टेटमेंट देके कि आपने पूरे साल कहीं किसी कॉलेज में काम नहीं किया, आपने करने नहीं दिया। मुझे अपने पुराने कॉलेज से लिंक करके रखा, इसलिए मैं नहीं कर पाई काम। टीचर कोड विद होल्ड होने की वजह से
मैं कोई कॉलेज भी ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। कहीं किसी भी कॉलेज में बोलती तो कोई भी नहीं रखने को तैयार था। इसके बाद 2 बार हेयरिंग कंडक्ट कराई एनसीएसएम ने, एक फेक हेयरिंग ही बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन डिसमिस कर दिया हेयरिंग कराने के बाद। अगर अपना डिसीजन डिसमिस ही करना था तो हेयरिंग कंडक्ट क्यों कराई, क्यों मेरा टाइम वेस्ट किया। राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट बैरिज एनसीएसएम ने मुझे डराया, धमकाया, मुझ पे प्रेशर बनाया गया कि मैं अपना केस वापस ले लूं और अपने अकॉर्डिंग एफिडेविट पे साइन भी कराए। मुझे एक फेक कमिटमेंट दिया कि जैसे ही तुम एक कोई कॉलेज ज्वाइन करोगी तुम्हारा विदहोल्ड हट जाएगा, टीचर कोड विदहोल्ड ठीक हो जाएगा, पोर्टल भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे सीपी ग्राम में अपनी ग्रीवेंस डालनी पड़ी। 4 बार मैं सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाल चुकी हूँ। पीएमओपीजी को मैं 5 टाइम्स डाल चुकी हूँ एंड कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को इस साइबर क्राइम के बारे में मैं 7 टाइम्स रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। लेकिन आज 2 साल हो गए, अभी तक भी मेरी कोई कंप्लेन जो है, मेरी एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं हुई है। कंप्लेन जो है वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है। फाइनली मैंने एनसीडब्ल्यू जो है उसको अप्रोच किया, नेशनल वुमेन कमीशन को, जिसके थ्रू मुझे पता चला कि 18 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने मेरी कंप्लेन को आगरा, एटा और डीसीपी वेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है, सिर्फ डिले के लिए। कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ जो एक्शन है उसमें डिले हो सके इसीलिए उन्होंने उसको ट्रांसफ़र किया। परंतु आज यानी कि 28 जुलाई 2023 को नेशनल वुमेन कमीशन ने मेरी कंप्लेन को क्लोज कर दिया। They said that this allegation do not constitute any deprivation of women's right. Any deprivation of women's right? What is any deprivation of women's right? I want to ask you, ma'am. Any deprivation of women's right? What is this? मेरा आपको ये क्राइम छोटा लग रहा है? पहले साइबर फ्रॉड हुआ, साइबर क्राइम हुआ पहले, उसके बाद जो है वो डाटा डिलीट किया गया। डाटा डिलीट किसने किया? डिपार्टमेंट के लोगों ने डाटा डिलीट किया। मैंने इसकी, क्योंकि जब साइबर क्राइम हुआ मैंने उसकी कंप्लेन करी अपने डिपार्टमेंट को, लेकिन डिपार्टमेंट ने एक कल्प्रिट को नहीं पकड़ा, एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, बल्कि मेरा ही डाटा डिलीट कर दिया। उससे भी उनका मन नहीं भरा। उसके बाद उन्होंने मेरा टीचर कोड विथहोल्ड कर दिया ताकि मैं कहीं काम ना कर सकूं, मैं कहीं जॉब ना कर सकूं, और मुझे जॉब मिली भी नहीं। आप ये 1 साल की बात नहीं है, 1 साल के बाद भी टीचर कोड विथहोल्ड होने की वजह से मुझे अपने स्टेट के आसपास कहीं जॉब नहीं मिली और मुझे अपनी स्टेट से बहुत दूर आ करके जॉब करनी पड़ रही है अभी मजबूरी में। इतना मीन्स अदर स्टेट मुझ पे प्रेशर बनाया गया कि मैं स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराऊं, क्योंकि मेरे पास स्टेट का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद मैं यहाँ काम कर रही हूँ दूसरे स्टेट में। तो इतना मेंटल हैरेस किया गया मुझे, और आप कहते हो कि दिस इज नॉट अ डेप्रिवेशन ऑफ वुमेन्स राइट। NCW do not follow their own SOPs. In their SOP, it is clearly mentioned that police apathy against women and a cybercrime against women is included in their SOP. मुझे लगता है अभी जो चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, इसमें महिलाओं को न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। सभी गवर्नमेंट एजेंसियों को तो मैं अप्रोच कर चुकी हूँ। इस समय सभी गवर्नमेंट एजेंसियां तो बायस्ड हैं। अगर हमें कोर्ट में ही जाना था तो इन सभी सरकारी संस्थानों का क्या फायदा? मैं सबको तो अप्रोच कर चुकी हूँ। मैंने सीसीएम को की, एनसीएसएम को किया,
आयुष मिनिस्ट्री को अप्रोच किया, आयुष मिनिस्टर को किया, मिस्टर सरबंदा सोनोवाल, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अप्रोच किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को 7 टाइम मैं अपना ग्रीवेंस लिख के भेज चुकी हूँ, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। फाइनली मैंने नेशनल वुमेन कमीशन को अप्रोच किया था। मुझे बहुत उम्मीद थी नेशनल वुमेन कमीशन से, परंतु हेयरिंग के बिना ही उन्होंने मेरा केस क्लोज कर दिया। अभी तो आगरा पुलिस से भी रिपोर्ट आ चुकी है कि इस साइबर क्राइम में कंप्लेंट जो है, क्योंकि 2 साल पहले जो है वो दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर की थी, मींस डीसीपी नॉर्थ ने रजिस्टर की थी, तो वही उसके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर रजिस्टर करे। मैं आदरणीय रेखा शर्मा मैडम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया करके मेरी ग्रीवेंस को रीओपन किया जाए और डीसीपी नॉर्थ को सम्मन भेजा जाए ताकि वो इस केस में एफआईआर रजिस्टर करे। धन्यवाद।